क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता देखा है जहां पति पत्नी सास रहते तो हैं, सोते तो हैं, लेकिन दिल की बात नहीं करते? आज की कहानी शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार निरंजन, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन कोच, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट। कुछ समय पहले मेरे पास एक कपल आया। बदला हुआ नाम है, लेकिन कहानी असली है। पति का नाम था अंकित और पत्नी का नाम था साक्षी। शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। बाहर से सब ठीक लगता था, घर चलता था, जिम्मेदारियां निभ रही थी, कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। लेकिन अंकित अंदर से टूट चुका था। वो बोला, सर, मेरी पत्नी मेरा ध्यान तो रखती है, खाना खिलाती है, मेरी सेहत का ख्याल रखती है और इंटीमेसी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती है। मैंने पूछा, कैसी बात? अंकित ने कहा, कुछ देर रुककर। दिल की बात, डर, गुस्सा, उलझन, कुछ भी। उसने आगे कहा, जब मैं बात शुरू करता हूं, वो या तो चुप हो जाती है या बात बदल देती है। साक्षी पूरे समय चुप बैठी थी, आंखें झुकी हुई थी, जैसे शब्द उसके अंदर फंसे हुए थे। मैंने साक्षी से धीरे से पूछा, आपको बात करने में क्या मुश्किल लगती है? काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। उसके बाद साक्षी रुक गई। यही कहानी से असली पड़ाव शुरू होता है। असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है, हर इंसान 2 जगह सुरक्षा ढूंढता है, शरीर में और भावनाओं में। साक्षी के केस में इमोशनली सेफ्टी कभी बनी ही नहीं। बचपन में जब उसने कुछ कहा, या तो उसे चुप करा दिया गया या उसकी बात को छोटा बताया गया। उसका सबकॉन्शियस माइंड सीख गया, बोलना खतरा है। इसलिए एडल्टहुड में उसका शरीर जुड़ सकता था, लेकिन मन नहीं, दिल नहीं। अंकित इसे रिजेक्शन समझ रहा था और साक्षी इसे सेल्फ प्रोटेक्शन। गॉटमैन इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च कहती है, मैरिज डोंट फेल बिकॉज पार्टनर्स आर्ग्यूज, दे फेल बिकॉज पार्टनर्स स्टॉप टर्निंग टुवर्ड ईच अदर। एक और डेटा पॉइंट है, जो कपल सिर्फ 10 से 15 मिनट बिना जज किए सुनते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा बेहतर होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी बोलना जरूरी नहीं है, सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। हम लोग गलती क्या करते हैं, अपने पार्टनर को पुश करते हैं कि बोलो बोलो बोलो, लेकिन उसे एक माहौल नहीं देते हैं। माहौल देना जरूरी है। अब यहां एक सबटल है लेकिन पेनफुल पैटर्न भी दिखा। अंकित के लिए इंटीमेसी कनेक्शन का रास्ता था, साक्षी के लिए इंटीमेसी कन्फ्लिक्ट से बचने का तरीका था। जब रिश्ता सिर्फ खाना, सेक्स, ड्यूटीज पर टिक जाए तो वो कंजम्पशन रिलेशनशिप बन जाता है। कनेक्शन वहां होता है जहां वल्नरेबिलिटी अलाउ हो। अब याद रखिए दोस्तों, जो हस्बैंड और वाइफ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर जरूर गौर करें, क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ गलतियां कर जाते हैं। हस्बैंड क्या कर सकता है? मैं समझना चाहता हूं कहे, लेकिन साबित ना करे। साइलेंस को पर्सनल अटैक ना माने, इमोशनल स्पेस दे अपनी पत्नी को। यह तो कतई नहीं करना है कि गुस्से में सच बोल दें। इंटीमेसी को रिवार्ड या डेप्थ मत बनाइए, बार बार दबाव मत डालिए कि बोलो बोलो बोलो, अभी बोलो। ये तो कतई नहीं करना है। और ये तो गुस्से में नहीं बोला, देखो मैं तुम्हें बोलने की आजादी तो देता हूं, तुमको बोलना चाहिए, ऐसा तो कतई नहीं करें। वाइफ क्या कर सकती हैं? जब बात हो रही हो और लेकिन कुछ बोलने का मन हो तो वो जरूर कहें, मुझे पास अभी शब्द नहीं है, मैं कुछ समय बाद रुककर बोलना चाहूंगी। कम्युनिकेट जरूर करें किसी न किसी तरीके से, भले ही छोटे शब्द से सही।
फीलिंग को दबाने की बजाय उसे पहचानना सीखें। ये क्या है? गुस्सा है, ईर्ष्या है, दूरी है, क्या है? जरूर उसे एक नाम जरूर दें अपने अंदर। याद रखें, चुप्पी को शांति मत समझिएगा और टच से इमोशनल दूरी मत ढकिएगा। यह बहुत समझने की बात है। शादी का रिश्ता परफेक्ट होने का नाम नहीं है साथियों। ये दो नर्वस सिस्टम का धीरे धीरे सुरक्षित होना है। जब पत्नी चुप होती है तो वो कुछ कह रही होती है, और जब पति बेचैन होता है तो वो प्रेम की मांग कर रहा होता है। पति पत्नी के बीच में एक परफेक्ट रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हां, लगातार सही दिशा में एफर्ट जरूर होते हैं। हमें मन को शांत करने के लिए लगातार ध्यान करना पड़ता है, शरीर को दुरुस्त करने के लिए लगातार जिम जाना पड़ता है, पेड़ पौधों को लगातार स्वस्थ हवा पानी देते रहने से वो अच्छे से उनमें फूल पत्ती उगते हैं। तो रिश्ते में क्या हम लगातार एफर्ट करना जारी नहीं रख सकते हैं? कैसे मान सकते हैं कि एक दो बार के एफर्ट से जो है चीजें ठीक हो जाएंगी, या जो चल रहा है उसी से ही सब चीजें ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं साथियों, हम यही गलती करते हैं। हमें लगातार हर दिन छोटा 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 एफर्ट जरूर करना चाहिए। तो साथियों, अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हमारे पार्टनर बात करने से डरते क्यों हैं, रिजेक्शन आखिर इतना चुभता क्यों है, इंटीमेसी को कम्युनिकेशन का ब्रिज कैसे बनाएं। साथियों, ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, रिश्तों की हीलिंग जर्नी है। अगर आपको लगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी है तो इसे अपने लाइफ पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप अपने रिश्ते में गहरी हीलिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं अमित कुमार निरंजन, और याद रखिए, रिश्ता बदलता है जब हम सुरक्षित महसूस करना सिखा देते हैं। धन्यवाद।